सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने वैद्य, जो 30 वर्षों से भारत की सेवा आयुर्वेद से कर रहे हैं, ऐसे परम विद्वान, आयुर्वेद को गहराई से समझने और समझाने वाले परम विद्वान आयुर्वेद के भैया श्री सुभाष गोयल जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। आपका पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित है और आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आयुर्वेद में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। भारत के चुनिंदा गिने चुने लोगों में एक नाम श्री सुभाष गोयल जी का है, जो आयुर्वेद की विचारधारा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कि आज जन जन में आयुर्वेद को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है और पहचाना जा रहा है। उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच में, तालियों के साथ स्वागत करेंगे वैद्य जी सुभाष गोयल जी का। तो वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज के गौरी गोपाल परिवार की ओर से आपका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी, मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे। सभी को भगवान कृष्ण जी की नगरी में आशीर्वाद मिलता रहे और हम जैसे लोग जो हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। और महाराज जी का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रचार है, बहुत लोग महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी के साथ बैठ करके आपकी सेवा में आज कुछ बातें करेंगे। पहले भी हम आए थे एक बार, बहुत सारी बातें करी थी, आप लोग मेरे को बाद में मिले भी थे। और अपने मोबाइल पे आप खोलिएगा सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिख करके, तो यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुभाष गोयल चंडीगढ़ सिंपल लिखना है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ में बैठ करके कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपकी सेहत के बारे में व्याख्यान करेंगे। महाराज जी, आपका कोटि कोटि नमन। तो आज भैया श्री सुभाष गोयल जी से हम प्रश्न करें आप लोगों के पक्ष से, क्योंकि ये वैद्य हैं, अच्छे लोगों का लाभ ले लेना चाहिए। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को, बड़ों को, स्त्री को, पुरुष को ये हार्ट अटैक की समस्याएं खड़ी होने लग गई, बहुत ज़्यादा। तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है, पहला सवाल। और यदि है ये बीमारी, तो क्या इसे आयुर्वेद किस तरह से ठीक कर सकता है? हार्ट अटैक का जहाँ तक आयुर्वेद का रुझान है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो है, हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें तो प्रिकॉशन ज़्यादा लिखे हुए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रिकॉशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग करते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। बच्चा थोड़ा सा शरारत करता है, कभी उसको चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसको आइसक्रीम दे देते हैं, कभी उसको खाने की वो चीज़ तो देते ही नहीं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है। तो मोबाइल जो है वो ब्रेन के अंदर केमिकल वैसे ही पैदा करेगा। अब जैसे हम 10 लोग हम बैठे हैं, अपने सामने तीन महिलाएं आ जाएं, एक अपनी बीवी आ जाए, अपनी मदर आ जाए, अपनी बहन आ जाए और चौथी आ जाए कोई और पड़ोसन, तो हमारे चारों के लिए एकदम नज़रिया अलग होगा। माँ के लिए माँ का भाव होगा, बहन के लिए बहन का होगा, बीवी के लिए ओए चाय लेके आ, ऐसा भाव होगा। तो जो पड़ोसन होगी उसको इधर तो देख के छोड़ देंगे। मतलब अपना जो भाव है वो बदलता है। ऐसे मोबाइल देखते देखते भी महाराज जी चेंज होता है कि हमारे दिमाग के अंदर केमिकल पैदा होते हैं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं महाराज जी की, ब्रेन के अंदर केमिकल जब पैदा होते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आपने भी कभी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा कि एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। ये हमारे सोनू जी ने सुनाई थी, शर्मा जी ने लोगों को, कि एक इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी गई कि इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को फांसी होनी है। तो 2 दिन पहले उसको डिसीजन बता दिया गया कि फांसी तेरी कैंसिल हो गई भाई, तेरे को कोबरा का जहर से मारा जाएगा, कि सांप लड़ाया जाएगा तेरे को। तो वो आदमी डरा हुआ बेचारा, मौत के चुंगल में, जैसे मर्जी मार दो भाई, मारना है जब आपने। तो उसके अंदर उसका डर इतना पैदा कर दिया कि फांसी से उतना डरा नहीं था जितना वो सांप के डंक से डरने लगा। तो उसको इतना डर, ये सच्ची कहानी है अपने देश की, सच्ची कहानी है। तो उसको मतलब जब
टाइम आया उसको बताया गया अभी 1 घंटा रह गया, कुर्सी पे ऐसे बिठा दिया उसको बांध के, 1 घंटा रह गया, फिर घंटे के बाद बोला आधा घंटा रह गया, अब 10 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया, आधा सेकंड रह गया, अभी हो गया, ये आ गया कोबरा, उसको पिन चुबो दिया गया, सिंपल पिन। तो पिन चुबो दिया गया तो उसकी डेथ हो गई पिन चुभोने से। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन में से कोबरा का जहर पाया गया। तो ये अपनी सोच जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। आपका थॉट हमेशा, हम हमेशा कहते नहीं कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर फन मौला बन के रहो, तब जा कर के अब ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और अपने आप को पूरा ध्यान रखो। महाराज जी के पास आप आते हो, मैं तो समझता हूँ आप धन्य हो, हम तो कभी कभी आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। अच्छा सोचेंगे आप अच्छे हो जाएंगे, आप बुरा सोचेंगे आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भरते हैं। तो आप बताइए कि स्वस्थ और लंबी आयु, लंबा जीवन, लंबी आयु और स्वस्थ, मांसाहारी लंबा जीता है स्वस्थ रहता है या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। कई लोग मुझे आके कहेंगे गुल साहब मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, मेरे को क्यों हो गया, मेरा लीवर क्यों खराब हो गया। हाँ, बहुत सारे को लीवर हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं कहती गुल साहब हमारे तो घर में शराब का नाम तक नहीं आता, हमें लीवर क्यों ख़राब हो गया। तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, खाना ना खाना जीवन उनका, शरीर उनका, मर्जी उनकी, मालिक वो। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि जो लाश होती है वो जानवर की लाश भी लाश है, इंसान की लाश भी लाश है। हमारे घर में कोई मर जाए, चाहे वो अपना सका कौन हो, कोई भी अपना नज़दीकी होगा, घर में कोई बगाया पराया तो होता नहीं, तो हम उसको थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद कहते हैं उठाओ भाई, नहीं तो इसके इर्द गिर्द बर्फ़ लगाओ भाई, इसमें गंदगी आ जाएगी, स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएगा। तो कहाँ हम उसको पका के जानवर को खा जाते हैं, वो अपने शरीर में जा कर के क्या करेगा, क्या होगा, खाने वाले को पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है, उसकी जीभ का स्वाद बन जाता है। जिसको जीभ का स्वाद लग जाता है वो नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो एकदम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से शरीर में कोई क्षति नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी लोग हैं, उनका सबसे बेहतर होता है। अब जैसे मान लो आप हाथी का एग्जाम्पल लो, शाकाहारी जीव है, और बहुत सारे जीव और भी हैं, और अपने इंसान भी हैं। जो संत लोग हैं 100-100 साल की उम्र लेकर के गए हैं, वो सारे शाकाहारी थे। तो बिना मांस के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना शराब के, बिना नशे के जीवन को जिया जा सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर नशा लेना है तो अपने परिवार का लीजिए, अपनी माता को, बहन को, अपने बच्चों को आई लव यू बोलिए, उनसे आई लव यू कहलवाइए, घर में एक माहौल बनाइए प्यार का। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जितना मर्जी लड़ लें, रात को सोने से पहले ही सुलह कर लें, ताकि सुबह तक उनका जो मूड है वो अच्छा रहे। क्योंकि सुलह तो होनी है, 2 दिन बाद भी होनी है, तो उसी दिन क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले तो भाइयों को करनी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो बीमारियां निश्चित हैं। जितने आप खुश रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, और जितने चिंताओं में रहेंगे उतनी बीमारियों को आप निमंत्रण देंगे। अच्छा वैद्य जी, एक और सवाल है कि आजकल लोगों की समस्या है, वॉशरूम में जाके घंटों बैठे रहते हैं, बोले पेट ही साफ नहीं हो रहा है। बैठे हैं, पेट ही साफ नहीं हो रहा है। जबकि गाय का, भैंस का, बकरी का कितने जल्दी पेट साफ हो जाता है। वो गाय, भैंस, बकरी जो है ना, मोबाइल नहीं ना देखती बाथरूम में बैठ के ये कमोड पे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा, 1 मिनट में माइंड चेंज, तो पेट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है जी, मैंने बहुत लोगों को बताया था, मुझे फीडबैक मिला इसका, जो अपने ये अंगूठे के नाखून है ना, अंगूठा,
इसके आगे का जो ये पोटा होता है ऐसे करके, ये इसको ऐसे कमोड पे बैठे आप दबाते रहिए। ये हाँ, आप एक्यूप्रेशर। हाँ, जो घंटों में करते हैं मिनटों में साफ। ये देखो कोई दवाई नहीं दी मैंने। ये अंगूठा को दायां कि बायां? हाँ, ये कोई भी, दोनों, पहले इधर का दबाओ फिर उधर का भी दबाओ, दोनों दबाओ तो पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। और जिन लोगों को फिर भी एक ना बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को 2-2 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता और वो हर वक्त दुखी रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको अजीब लगेगा कि उसके लिए मुलट्ठी का पाउडर। देखिए, मुलट्ठी लोग लेते हैं गला साफ करने के लिए, और वो जब गला साफ कर देती है तो खुरच खुरच के अपनी मल को बाहर निकालने में मदद, लेकिन उसका एक पूरा चम्मच लेना होता है, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी ले ली, पूरा चम्मच लेके गर्म पानी से उसको पी लो। और साथ में अगर हो सके, आपके घर में थोड़ी सी अगर समृद्धि है तो बादाम का तेल लीजिए, 1 चम्मच बादाम तेल गिलास में घोल करके, एक दूध में 1 गिलास दूध का लो, उसमें घोल करके वो पीना शुरू कर दो शाम को। धीरे धीरे इंटेस्टाइन अपना लुब्रिकेट होने लगता है, जो खुश्की आई हुई है वो ख़त्म होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे पेट साफ हो जाता है। ऐसे लोगों के अगली अगर कोई परहेज़ की बात करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अगर वो छोड़ दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी संगत में आते रहेंगे तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। सुंदर। तो अब एक और बात है कि ज़्यादा नमक खाने से कहते हैं कि हाई बीपी होता है, कम नमक खाने से लो बीपी होता है। और ऐसा है महाराज जी, नमक की बात है कि हमारे कितना नमक खाएं, हाँ, कि ना हाई हो ना लो हो, मेंटेन रहे। अभी नमक वैसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि दाल सब्जी में नमक, अच्छा, ज़्यादा खाने से हाई होता है बीपी? हाई होता है, सही है। हाँ, और जिनका हाई है हम कहते हैं बंद कर दो। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी नमक बंद करना चाहिए, चमड़ी रोग वालों को। सेंधा नमक लो, सबसे बढ़िया भगवान ने उसको बनाया है, सेंधा नमक नेचुरल है। उसको लेने से क्या होता है, जितने भी मिनरल विटामिन बॉडी में कम होते हैं वो सारे पूरे कर देता है। और उसको लिया करो, हफ्ते में 1 आध बार वाइट नमक ले लो, लेकिन सेंधा नमक डेली यूज़ करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं आती। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जैसे सांप के नाम से बनी हुई है सर्पगंधा, तो उसका पाउडर बना लो और 2 चुटकी पाउडर अगर आप दूध के साथ लेते रहोगे तो बीपी एकदम सेट। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो आधा चम्मच ले लें, फटाफट नींद आएगी। और एकदम वो चीज़ है जो रिलैक्स करती है और नींद लेके आती है। अच्छा, सीट जो घर में हो, इंग्लिश सीट होनी चाहिए कि हिंदी सीट होनी चाहिए, देसी भारतीय? देखिए, हमें अगर कोई पूछे, हम तो हमेशा कहते हैं कि देसी सीट होनी चाहिए। आप लोगों के घर में कौन सी सीट है? इंग्लिश है कि हिंदी है? हैं? सीट देसी हो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हिंदी सीट हो। इंग्लिश सीटों में बैठने से उससे भी पेट साफ नहीं होता और उससे दिक्कतें होती हैं। इंग्लिश सीट पे आप बैठते हैं ना, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पैर लटक रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये अपने को, अभी मैं बैठा हूँ 1 घंटे से आधे घंटे से, तो पैरों में वो चीज़ आ गई कि मैं ऐसा ऐसा करूँ। अगर हम इंग्लिश सीट पे बैठे तो पैर कैसे करेंगे, वो तो जमे हुए हैं, तो पैर का ब्लड सर्कुलेशन बनता है। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए महाराज जी, सभी तो नहीं कर पाएंगे देसी सीट घर में, जिनकी अंग्रेजी लगी हुई है, कोशिश करो अंग्रेजी सीट के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। नहीं चढ़ के बैठ सकते तो उसकी बगल में पहले कुकड़ू बैठो, पहले कुकड़ू बैठो। जैसे ही टॉयलेट का प्रेशर बने इंग्लिश सीट पे आप बैठ सकते हो। पर कुकड़ू बैठने की अगर आदत आप डाल लोगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं डेली 15-20 मिनट योगा करता हूँ। जब उस समय 15 मिनट से ज़्यादा मैं कुकड़ू बैठता हूँ और 5-6 मिनट मैं वज्रासन में बैठता हूँ और 2-3 बार मैं वो करता हूँ अपना मंडूक आसन, और उसके बाद मैं पवन मुक्तासन करता हूँ। ये 4 मेरे पक्के हैं। और इसके बाद मैं दिन में 150-200 पेशेंट के साथ डील करता हूँ, कभी थकते नहीं। रात को 11-11 बजे तक पेशेंट देखते हैं। तो ये जो 3-4 योगा आसन मैंने बोले हैं ना, आप नोट कर लेना। तो ये आसन नहाने के पहले करना है, स्नान के बाद? स्नान से पहले।
ये कुछ खाने पीने, शौच जाने के पहले, सांस जाने के बाद भी कर सकते हैं, सोच जाने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। जिनका पेट क्लियर होता है वो बाद में करें, नहीं कई लोगों को ये आसन अगर वो करने लग जाए ना जी, तो उनका धीरे धीरे कब्ज का मोशन ठीक हो जाता है और वो पेट बिल्कुल साफ होने लगता है। 10-15 मिनट घड़ी दे के कुकड़ू बैठेंगे और उसके बाद आप वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद आप मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, मंडूक आसन करने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है और पवन मुक्त आसन करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है, ऐसे ऐसे करने से। तो ये सारी आसन हम हमेशा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? योग रोज करना चाहिए। मैं भी रोज योग करता हूँ और ये जिन्होंने वैद्य जी ने जितनी आसन बताई, मैं इतनी आसन रोज करता हूँ। स्नान के बाद, सुबह स्नान कर लो और स्नान के बाद हम सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भी मिलता रहता है। अच्छा, पानी खड़े होके पीना चाहिए कि बैठ के? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा पानी घड़े का पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी घड़े का और बैठ के पीना चाहिए। पानी को बैठ के और सिप करके पीना चाहिए, कभी ऐसे गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं कि गोयल साहब मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं ऐसे पानी पीता हूँ, बीच में खांसी करेंगे। मैं फिर खांसता क्यों है, पीता रहे। तो मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं तो हमेशा पानी खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो दारू भी पीता हूँ खड़े खड़े। मैं कहा फिर खड़े खड़े ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो जाते दिखते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास। क्योंकि इससे क्या होता है, खड़े खड़े पानी पीने से हमारी जो गट है वो ख़राब होती है और घुटनों में दर्द जिन लोगों के होते हैं अक्सर पूछ के देखना, सब ऐसे ऐसे गट गट पानी पी के आए हैं। लेकिन अब महिलाएं हैं जी रसोई में खड़ी खड़ी पानी। मेरे को कई लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा गोल साहब आपके पास घुटनों के पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं? मैं कहा जी फीमेल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन को पता ही नहीं चलता 2 घंटे खड़ी हैं कि 3 घंटे खड़ी हैं, उसके वो पानी। तो मैया खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हो खड़े होके? खड़े होके पानी नहीं पीना मेरी माँ, अपनी रसोई बैठ में के पानी पीना है। महाराज जी रसोई में ना एक टेबल रखना चाहिए छोटा सा, और हर 15-20 मिनट के बाद एक बार बैठना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में 20 चपातियाँ बनाते हो, 5-6 चपातियाँ बना लो, फिर एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठोगे, उसके बाद उठ के खड़े होना, आपको एनर्जी फील होएगी। आप देखना उस चीज़ को करके। हम होते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो सारा दिन खराब। पहले तो होता था रसोई ज़मीन पे होती थी, अब खड़े खड़े हो गई है। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन पे मैया लोग बैठी हैं पालथी मार के, ये इनका बैठना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये घंटे से बैठी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले के ज़माने की जो इनकी सासें थीं, पुराने ज़माने में, वो ज़मीन पे तो बैठती थीं पर हल्का सा एक पटा होता था लकड़ी का, तो वो 4 इंच 3 इंच ज़मीन से ऊंचा होता था, तो उस पर बैठने से ना घुटने चले जाते थे नीचे और पीछे का हिस्सा ऊपर, इससे रीढ़ की हड्डी रहती थी सीधी। अभी देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो सब ऐसे बैठे, कुबड़ापन आ जाता है, ऐसे बैठे हैं, तो इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, वो पीछे का हिस्सा जो है वो, यदि आपने देखा पहले गांव में सबके घर पीढ़ा होता था, लकड़ी की चौकी, तो उस पर बैठे अच्छा उस पर बैठेंगे तो पालथी जब मारेंगे तो घुटने नीचे होंगे, जैसे ही घुटने नीचे जाएंगे अपने आप रीढ़ की हड्डी ऊपर जाएगी। इससे आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये बात सही है ना? अपने बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई थी, महाराज जी ने मुझे भी आज ये चीज़ सिखाई है। अगली बार हम जरूर बोलते रहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सुनने में आपको पता चला होगा कि आजकल घुटने के दर्द के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, घुटना ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो रीज़न यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया और हमारा बैठना सोना उठना सब गड़बड़ हो रखा है। इसलिए आप लोग अपने घर पे एक लकड़ी का छोटा सा पटा बोलते हैं, गाँव में हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा, पटा, चौकी कहिए आपकी भाषा में, तो 2-3 इंच की ऊंची हो ज़मीन से, 4 इंच भी चलेगी, 4 इंच ऊंची हो और उस पर बैठिए। पहले के लोग पटे पर बैठकर भोजन करते थे। अब वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजा के सम्मान स्वागत करें हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिए और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको और भी प्रश्न हैं, वैद्य जी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, आप बात करते रहिए।
गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो ज़्यादा समस्या है तो सामने हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, दिखा लीजिएगा। चलो सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।